कहते हैं कि मंजिल से ज़्यादा खूबसूरत सफ़र होता है। आज फिर वही सफ़र मुझे बुला रहा है। शहर की भीड़, शोर और भागदौड़ को पीछे छोड़कर मैं निकल पड़ा हूँ उन रास्तों की तलाश में जहाँ हवाएं कहानियाँ सुनाते हैं और हर मोड़ एक नया एहसास देता है। इंजन की गूंज के साथ दिल में एक अजीब सा सुकून है। न कोई जल्दी, न कोई मंजिल का दबाव। बस मैं, मेरी बाइक और अनजान रास्ते। सोलो राइड में टेंशन क्या होती है वो तो मैं अब फील कर ही रहा हूँ, लेकिन ये भाई साहब तो मुझे और टेंशन दे रहे हैं। फिर भी हम 2 बजे इस राइड की शुरुआत कर ही देते हैं। थोड़ी दिक्कत, थोड़ा ट्रैफिक, थोड़ी बारिश, इन सारी चीज़ों का सामना करके हम 300 किलोमीटर कवर कर ही देते हैं। हर बार मैं घर से क्या सोच के निकलता हूँ ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन जो मैं फील कर रहा था वो तो नेक्स्ट लेवल था। बारिश का जो माहौल बन रहा है ना भाई, वाह। पहली चीज तो एकदम गर्मी नहीं फील हो रही है और मौसम भी एकदम मस्ताना है। बस गर्लफ्रेंड नस्ताना बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। अभी थोड़ा सा चेन लुब्रिकेशन किया क्योंकि साउंड कर रहा था एकदम कर 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 एकदम साउंड कर रहा था चेन, तो अभी लुब्रिकेशन करना पड़ा। मुझे लगा बेलगावी तक जाके लुब्रिकेशन कर सकता हूँ, लेकिन भाई अभी दिखाता हूँ मैं। टोटल 300 किलोमीटर हुआ और 300 किलोमीटर में ही चेन लुब्रिकेशन का काम आ गया भाई। काम काम काम, खाना हराम। 8:42 हो गए हैं। अभी थोड़ा सा खींचना पड़ेगा क्योंकि मैं बहुत टाइम पास करके भी जा रहा हूँ, बहुत ये सारी चीज़ें भी करके जा रहा हूँ, तो शायद देखते हैं। लेट्स गो। चार 400 किलोमीटर कंप्लीट होने के बाद मेरे मन में जितने सारे सवाल थे वो एकदम से खत्म हो गए। जिसकी शुरुआत हमने डर से की थी वो डर भी खत्म हो गया था। मन शांत हो गया, दिमाग में कोई और सवाल नहीं। बहुत सारी बातें भी करनी थी लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा था। शहर पीछे छूटता गया और एक टाइम के बाद मुझे ऐसा लगने लगा कि मैं, मेरी मोटरसाइकिल और ये हाईवे, हम तीनों अपने आप में ही बातें करते जा रहे हैं। ना वक्त का पता चला, ना ही डिस्टेंस का। बस हम किलोमीटर पीछे छोड़ते ही जा रहे थे। ओके लेट्स गो। अभी मैं हूँ धारवाड़ में और यहाँ से कोल्हापुर रूट से जाएंगे क्योंकि वो रोड अच्छा हुआ है ऐसा बोल रहे, तो देखते हैं। अभी धूप यहाँ तो बहुत है। जब मैं बेंगलोर से निकला था मेरी एक्साइटमेंट तो बहुत ज़्यादा थी।
फिर थोड़ा सा ट्रैफिक मिला, उसके बाद थोड़ी सी बारिश मिली और वहाँ मेरा आधा घंटा वेस्ट ही गया। लेकिन अब मैं धूप का सामना कर रहा हूँ। अगर मैं ये सोचता यार आज बहुत बारिश है, आज नहीं निकलते, तो शायद मैं आज नहीं निकल पाता। बैग का कुछ तो गड़बड़ हुआ है बाबा, बैग का कुछ तो गड़बड़ हुआ है, देखना पड़ेगा। एक साइड में बैग आया है लग रहा है। इसका कुछ तो किधर तो गिर गया। चलो वाइब्रेशन हो के। ओ भाई साहब, अबे निकल बे साले। इस रोड में जो कार का साउंड आ रहा है ना भाई, एकदम अजीबो गरीब आ रहा है और भयानक और खतरनाक आ रहा है और बहुत ज़्यादा तेज भी आ रहा है। चलो लेट्स गो। अभी झुकेगा नहीं साला, अभी झुकेगा नहीं साला, रुकेगा नहीं साला। देखो, ओह माय गॉड, क्या ही ठंडी ठंडी हवा आती है। पूरा गीला होने के बाद जो ठंडी ठंडी हवा लगती है, हाय हाय हाय, लाड़ो जवाब जस। अभी चलो, अभी रुकने का नहीं भाई। एक तो कोल्हापुर कब से आ रहा है, कब से आ ही रहा है। मैं राह देख रहा हूँ, कोल्हापुर आ रहा है, कोल्हापुर आ रहा है भाई, वो आ ही नहीं रहा है। और भी थोड़ा सा खींचना पड़ेगा अपने को। बेलगावी से 100 किलोमीटर आगे कोल्हापुर है भाई, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है फिर यार। इस कड़कती धूप में, इस हाईवे में एक ये क्या है, ये कौन सा एंटीना लगा के जा रहा है भाई। इस कड़कती धूप में मैं सोच रहा था ड्रोन उड़ाऊं, लेकिन हवा की वजह से ड्रोन भी इधर उधर भाग रहा है। करे तो करे क्या, बोले तो बोले क्या। जब आपकी एक्सपेक्टेशन फुलफिल ना हो तो एक ही चीज़ होती है और वो होता है गुस्सा। बेलगावी छोड़ने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगा, क्योंकि मैं कोल्हापुर की राह देख रहा था और कोल्हापुर आ नहीं रहा था, ऊपर से इतनी धूप। लेकिन गुस्से का शिकार किसको बनाए, साथ में भी तो कोई नहीं था। तो फिर गाड़ी चलाता ही गया और फाइनली भाई हम पहुंच चुके हैं कोल्हापुर में। ये देखो, कोल्हापुर के थोड़ा सा आगे चले गए हैं और यहाँ से बीच में लगेगा पन्हाड़ा और मलकापुर, अम्बाघाट, साकरपा और उसके बाद हथकंबा और डायरेक्ट अपना घर। 152 किलोमीटर बचा है। 6:49 PM का इसने ये दिखाया है टाइम। देखते हैं कितने बजे पहुँचते हैं। चलो पहले कोल्हापुर से बाहर निकलते हैं भाई। फर्स्ट टाइम मैं आ रहा हूँ कोल्हापुर से, फर्स्ट टाइम मतलब सेकंड टाइम आ रहा हूँ, लेकिन मैं ये गूगल मैप के भरोसे फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ। तो मुझे समझ में भी नहीं आ रहा है मैं कहाँ जा रहा हूँ, कैसे जा रहा हूँ। रोड तो बिल्कुल मेरे को समझेगा ही नहीं, क्योंकि मैं गूगल मैप ही देख रहा हूँ। ये रोड जा रहा है, अब तक तो सारी चीज़ें बढ़िया ही हो रही थी। कोल्हापुर तक मुझे अच्छा रोड भी मिला था, लेकिन कोल्हापुर के बाद मेरी जो हालत हो गई है ऐसा पूछो ही मत। हर 500 मीटर पर या तो रोड खुदे हुए हैं, कई जगह तो रोड ही नहीं है। रोड कदी होईल काय, मतलब पूरा ऑफ रोडिंग ट्रेल।
एक तो मेरी बाइक नेकेड स्पोर्ट कैटेगरी में आती है और मैं उससे कर रहा हूँ ये ऑफ रोडिंग। भाई साहब बच बचा के मैं अम्बागढ़ तक पहुंच ही गया। मैं सोच रहा था कि अम्बागढ़ में थोड़ा सा वक्त बिताएंगे, ड्रोन फ्लाई करेंगे या कुछ बढ़िया सिनेमेटिक शॉट लेंगे, लेकिन मैं वहाँ रुक ही नहीं पाया। एक तो पूरा ऑफ रोडिंग करके आया, पूरा बदन दर्द, शरीर दर्द कर रहा था, तो सोचा निकल ही लेते हैं, रुकने में कोई फ़ायदा ही नहीं है। यार वो कैसे कैसे गांडू लोग होते भाई। कहाँ तुम ओवरटेक कर रहे हो, किधर कर रहे हो, इतनी भी समझ नहीं है। ओह, खत्म। वाह, यहाँ पे ड्रोन नहीं उड़ा सकते हम लोग, क्योंकि ड्रोन कहाँ चला जाएगा ना, इसकी गारंटी और वारंटी मैं नहीं ले सकता। बाकी भाई सफ़र तो खूबसूरत था, ज़बरदस्त, मस्त, मज़ा आया। अम्बागढ़ थोड़ा छोटा घाट है, लेकिन आम्बोली है ना, वो मस्त है। ये गाड़ी के लिए तो भाई खूबसूरत, लीन करो वीन करो, ज़बरदस्त मज़ा है, टेंशन न कुछ। लेकिन ये बढ़िया किया है यार, रोड वीड वही कंक्रीट का रोड ही बना दिया है यार। कंक्रीट नहीं चाहिए यार, कंक्रीट रोड में वो कॉन्फिडेंस नहीं आता लीन करने में, गाड़ी कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है। लेकिन यार इस गाड़ी में जो कॉन्फिडेंस आता है लीन करने में, बस प्रॉपर गियर होने चाहिए और एक्सपीरियंस बंदा होना चाहिए। आई है ज़बरदस्त, इससे खूबसूरत क्या ही हो सकता है। कहते हैं कि किस्मत पहले से ही लिखी हुई होती है, लेकिन मुझे हमेशा लगता था कि किस्मत कोई किताब नहीं, बल्कि एक सफ़र है। एक ऐसा सफ़र
जहां हर मोड़ पर फैसले हमारे होते हैं, लेकिन मंजिल कहीं न कहीं पहले से ही हमारा इंतज़ार कर रही होती है। हाय हेलो। वैसे ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। वैसे इसके 2 ही एपिसोड बन रहे थे, उसमें ही मैंने निपटा दिए। आपको कैसे लगे कमेंट में ज़रूर बताना, और चैनल पे नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से करना। मिलते हैं और एक नई सीरीज़ के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय गुड बाय गया।